गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार मैं फिर से आपके साथ हूँ क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। आई होप आपको मेरी बाकी की वीडियोस पसंद आएंगी। कॉन्टिन्यूस मैं वीडियोस बना रही हूँ रेगुलरिटी के साथ में, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इन फिगर 6.13, इसको बुक के अंदर 6.13 नेम वो दिया हुआ है। तो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस हैं ए बी सी डी, ये दोनों लाइंस एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई दोनों का सम जो है वो 70 डिग्री है। मीन्स एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों का सम अगर हम करें तो 70 डिग्री है। एक ये बात कह रहा है। दूसरी बात कह रहा है कि जो बी ओ डी जो है वो 40 डिग्री है। बी ओ डी कितना है? 40 डिग्री है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है बेटा बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। सी ओ ई का रिफ्लेक्स। अच्छा, रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का क्या होता है? उस एंगल को छोड़ के बाकी जितना बचता है 360 में से, या उस एंगल्स को 360 में से माइनस कर दो। जितना जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल पूछा जाता है उसको 360 में से माइनस कर दो, तो आपको हमेशा रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले दो वो वाली लाइन को ध्यान से देखते हैं जो कि इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो एक तो ए बी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है सी डी के साथ में, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है कॉमन पॉइंट पे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं तो ए बी अगर एक लाइन है तो आप मुझे, और उसमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले हम वो पोर्शन लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। तो ये क्या क्या दिया हुआ है कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई जो हैं वो 70 डिग्री के हैं। कौन कौन से एंगल? ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल ए ओ और सी, और बी ओ और ई मतलब ये वाले एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल कैसे हैं? 70 डिग्री के हैं। ये चीज़ हमें दी हुई है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है हमें बी ओ डी एंगल जो है वो 40 डिग्री का है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये दी हुई है, तो हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इक्वेशन 2 दे देते हैं, और दोनों ही गिवन है हमें। ठीक है, अब एक बात बताओ हमें, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं? तो आप ध्यान से देखो कि ए ओ सी एंगल और बी ओ डी एंगल है ना। देखो, मैं डबल दोबारा करके बताती हूँ आपको। एक तो ये वाला एंगल ए ओ और सी, दूसरा एंगल कौन सा? बी ओ और डी। ये वाले जो दो एंगल होंगे ये वर्टिकली अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और बराबर हैं। तो अब एक बात बताओ, मैं लिख सकती हूँ कि एंगल ए ओ सी जो होगा वो 40 डिग्री का होगा? बिल्कुल। तो अगर ए ओ सी 40 डिग्री का आ गया तो अब हम बी ओ ई भी निकाल सकते हैं। तो बी ओ ई कितना होगा? बी ओ ई हो जाएगा 70 माइनस 40, है ना। इक्वेशन में रख के यही तो आएगा। तो इसका आ गया 30 डिग्री। कैसे आया? हमने ए ओ सी की वैल्यू को इधर रखा और उसके बाद हमने बी ओ ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया, वो आ गई हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास किस किस की वैल्यू है? हमारे पास ए ओ सी की है, बी ओ ई की है, और हमारे पास बी ओ डी की तो थी ही। ठीक है, एक वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है बी ओ ई तो हमारा निकल गया, जो हमें क्वेश्चन पूछा था। दूसरा पूछा था सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल। तो सी ओ ई के रिफ्लेक्स एंगल के लिए पहले हमें सी ओ ई निकालना पड़ेगा ना। तो हमें सबसे पहले कैसे करना है? एक बात बताओ, अगर ए बी एक लाइन है तो इस लाइन पे जितने भी एंगल्स बनते हैं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया ये चीज़ कि रे कितनी भी जा रही हो और कितने भी एंगल्स फॉर्म कर रहे हो, इन सारे एंगल्स का सम 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 होता है। इसलिए तो अगर मैं लाइन ले लूँ ए बी, तो ये सारे एंगल मतलब ये तीनों एंगल्स पे फॉर्म हो रहे हैं, इनका क्या होगा? सम 180 होगा ना। तो हम एक बार लिख लेते हैं कि कौन कौन से एंगल का सम 180 होगा। ए ओ सी
प्लस COE प्लस BOE, इनका सम कितना होगा 180। किससे होगा बेटा, लीनियर पेयर से। ठीक है, अब हमारे पास देखो किस किस की वैल्यू है। AOC की वैल्यू है ये रहा 40 डिग्री। ठीक है, हमारे पास BOE की वैल्यू है ये रही 30 डिग्री। ठीक है, तो हम रख देते हैं वैल्यू को 40 डिग्री प्लस COE की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इसका है 30 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो COE की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस के 70 और 110। ठीक है, तो 110 डिग्री आ गई किसकी वैल्यू COE की। अब हमें लेकिन निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो मैंने तुम्हें बताया ना अभी कि कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्स, कि 360 में से उस एंगल को माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा 250। तो आंसर क्या हो गया 250 हो गया। तो एक हमसे पूछा था क्वेश्चन में BOE, दूसरा हमसे पूछा था रिफ्लेक्स ऑफ COE, हमने दोनों निकाल दिए। BOE कितना है बेटा, BOE है यहाँ से देखो 30 डिग्री। ठीक है, और रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना है 250। ठीक है, ये आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बेटा कि एक फिगर दिया हुआ है 6.14 जिसमें लाइंस X, Y एंड MN ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट O पर। ठीक है, और एंगल POY जो है वो 90 डिग्री का है, और AB का रेशो 2:3 है, और हमें एंगल C फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ये भी बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के एंगल्स में, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा कोई ना कोई हिंट दी हुई होती है जो आपको सॉल्व की तरफ आसानी से ले जाती है, बस हमें देखने की ज़रूरत होती है और कुछ भी नहीं होता उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वही जैसे हमने पहले किया था, कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब हमें पता है एंगल POY जो है वो 90 डिग्री का है। तो अगर ये 90 डिग्री का है अकेला, ये वाला एंगल है ना, तो XY अगर लाइन है तो उस पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। तो A और B को वैसे ही 90 बचा, A और B का सम कितना बचा 90 बचा। ये तो हम ओरली कर रहे हैं, बाकी मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो अब दूसरी बात क्या रखी है कि A/B जो है वो 2:3 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मैं मान लूँ कि A जो है वो 2x है तो B जो है वो 3x हो जाएगा, मान सकती हूँ ना मैं, क्योंकि रेशो दिया हुआ है, ये चीज़ गिवन है हमें। ठीक है, आगे बढ़ो। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेंगे लीनियर पेयर से। तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा। कौन कौन से एंगल्स का, एंगल XOM, कहाँ है XOM, ये वाला एंगल XOM, एंगल POM, ठीक है, और एंगल POY। XY पर बनने वाले एंगल्स आप देख सकते हैं इजीली। इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 होगा। तो हमने लिख लिया 180 होगा। अब XOM एक्चुअल में है क्या, XOM है B, तो B की जगह पे हमने लिख दिया 3x। POM क्या है, POM है A जो कि क्या है 2x, तो हमने लिख दिया 2x। POY तो हमें दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो 5x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 5x कितनी हो गई 180 माइनस के 90, तो 90 डिग्री आ गया ना। x की वैल्यू क्या आ गई अपॉन 5 इक्वल टू 18। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली। जब हमने x की वैल्यू निकाल ली तो हम अब निकाल सकते हैं। तो a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 18 कितना हो गया 36 डिग्री। b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू 18 कितना हो गया 54 डिग्री। और XON वो C क्या है, CON, C क्या है एक्चुअल में बताओ आप मुझे। C जो है वो MOY के बराबर होगा।
जो एंगल सी है वो किसके बराबर होगा, एम ओ वाई के। कैसे बराबर होगा, देखो ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो ये वाला एंगल जो है वो सी है, तो ये किसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एक्चुअल में एम ओ वाई का अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये वाली दो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, इनके एक तरफ ये वाला एंगल बन रहा है, एक तरफ ये वाला बन रहा है, ये दोनों क्या हैं, आमने सामने हैं बिल्कुल, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर हम एम ओ वाई की वैल्यू निकाल लें तो वैल्यू किसकी होगी, सी की भी वैल्यू होगी। तो एम ओ वाई किस किस से मिलके बन रहा है, एक तो ये 90 डिग्री से, दूसरा ये ए से। तो अगर हम 90 डिग्री और ए को जोड़ दें मतलब 36 डिग्री, ए की वैल्यू कितनी आई थी, 36 डिग्री आई थी ना, तो कितना आ गया, 126 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एम ओ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 126, और वही सी की वैल्यू होगी। चलो इस चीज़ को दोबारा से समझते हैं एक बार। देखो मैंने क्या किया है, जो एंगल सी है वो है क्या, वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एम ओ वाई। एंगल सी वर्टिकल अपोजिट एंगल है एंगल एम ओ वाई का। तो एम ओ वाई की अगर हम मेज़रमेंट निकाल देते हैं तो हमारी सी की वही वैल्यू होगी ना। तो ए क्या है, ए की हमारे पास आ गई 36 डिग्री, और ये तो हमें वैसे ही गिवन था 90 डिग्री, तो हमने बस दोनों को ऐड ऑन कर दिया, तो आ गया 126, और यही क्या है, इसका आंसर है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद। थैंक्स फॉर लाइकिंग।